भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर ने शांति नगर और नारली तालाब स्थित शालाओं का दौरा किया। इस दौरान स्वच्छता, शौचालय और विद्युत व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को सुधार के निर्देश दिए गए। सभी स्कूलों के मुख्याध्यापकों की संयुक्त समिति बनाकर सुरक्षा व सुविधा सुधार के लिए सतत प्रयास करने को कहा गया। साथ ही डिजिटल क्लासरूम के नियमित उपयोग हेतु विषयवार टाइम टेबल बनाने और परिसर की रोजाना सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में मनसे कार्यकर्ता सुनील आवटे ने मनसे नेता अविनाश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आत्मदाह की कोशिश की। उसने पुलिस की मौजूदगी में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे बचा लिया और हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, लेकिन पुलिस की तत्परता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस सुनील आवटे से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत साक्षरता डिंडी का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस डिंडी में छात्रों के रुक्मणी माता और वारी परंपरा के वेशभूषा अपनाकर साक्षरता का प्रदर्शन किया। भजन, फलक, घोषणा वाक्य और पवाड़ों के माध्यम से बच्चों ने साक्षरता के महत्व को दर्शाया। आयुक्त अनमोल सागर, अतिरिक्त आयुक्त विठल डागे व अन्य अधिकारियों ने इस उपक्रम की सराहना करते हुए छात्रों और शिक्षकों का अभिनंदन किया। इस आयोजन से समाज में साक्षरता के प्रति जागरूकता फैली। 8 जुलाई से थाने का कासार वड़ौली उड़ान पुल प्रकल्प वाहतुकी के लिए खोल दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सर नाइक ने बताया कि इस फ्लाईओवर का पहला टप्पा पूरा हो चुका है और इसके उद्घाटन के बाद थाने, मुंबई, नई मुंबई से लेकर गुजरात और जेएनपीटी तक की भारी वाहनों की आवाजाही में राहत मिलेगी। घोड़बंदर मार्ग की जाम समस्या की भी काफी हद तक कम होगी। पुल का दूसरा हिस्सा पावस के बाद शुरू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भिवंडी का दौरा कर मनपा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार सपा भिवंडी में महापौर बनाएगी और इसके लिए चुनाव समिति का गठन किया गया है, जिसमें रईस शेख, अजय यादव और अरफात शेख शामिल है। आजमी ने विश्वास जताया कि इस बार भीतरघात नहीं होगा और पार्टी बहुमत से सत्ता में आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी हिंदी विवाद पर सवालों के असहज होकर वे मंच छोड़कर चले गए। भिवंडी तालुका के कसेली इलाके में 14 वर्षीय साई शेखर बारिया लापता हो गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने काफी तलाश के बाद 8 जुलाई को नारपोली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) के तहत अपहरण का केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार किसी ने किशोर की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बहाने से अपने साथ ले गया। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर योगेश काकड़ कर रहे हैं। भिवंडी के शांति नगर पुलिस थाने में एक कारोबारी से कार मरम्मत के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रवीण राय अग्रवाल ने मैकेनिक सोयब उर्फ शाहनवाज अंसारी को जुलाई 2024 में कार दी थी, लेकिन 1 साल बाद भी न तो कार लौटाई गई और न ही जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गायकर कर रहे हैं। भिवंडी में एक शादीशुदा महिला के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर बार बार बलात्कार करने वाले आरोपी को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अशरफ चौधरी ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर 1 साल तक शारीरिक शोषण किया और गर्भपात भी करवाया। जब पीड़िता ने केस दर्ज कराया तो वह दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही उसे धर दबोचा। मामला सोशल मीडिया के जरिए शोषण की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। 7 जुलाई की शाम भिवंडी के राजनौली बस स्टॉप पर एक 56 वर्षीय व्यक्ति अरुण बड़गुजर को मोबाइल भीड़भाड़ के दौरान जेब से चोरी हो गया। पीड़ित ने तुरंत कोंडागांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ 303(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। मोबाइल की कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की प्रगति व भूमि उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबल, प्रकाश आबिटकर, राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर और आशीष जायसवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में परियोजनाओं की तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।